तो पहला कदम हमारा यूनिटी बनाना, वो बनने के बाद और जहाँ पर लीगल लड़ाई लड़नी है वहाँ पर एडवोकेट संजय पांडे लीगल लड़ाई लड़ेगा कि आपने प्रॉपर्टी सीज करी नहीं सीज करी और इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, हमारे पैसे का क्या होगा, वहाँ क्या हो रहा है, आगे फ्यूचर में हमारे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके लिए आप लोग को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। अब हम लोग जो है अपने घर में बैठते हैं, अब हम 15 साल हो गए होंगे, ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने को कहा, ऑनलाइन में करने को कहा या अलग अलग तरीके से कहा और पैसा भी हुआ। बराबरी से जीने का हक है, बराबरी से जीने का हक है, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का हक है, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का हक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू वायरल न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट अनम शेख आपके साथ। जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपके लिए लाती कोई ना कोई एक बड़ी खबर, और आज हम आ पहुंचे हैं गोल्ड एक्सप्रेस के विक्टिम्स के साथ, जहां पर वो अपनी बात रखना चाहेंगे, जहां पर वो कहना चाहेंगे कि अभी तक जो 1 साल से जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो कुछ सारी बातें हैं वो आज हमारे साथ करने वाले हैं कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होने वाला है। बिकॉज़ कहीं से भी कोई मदद नहीं आ रही है, ना सरकार की तरफ से ना किसी की तरफ से। जो भी सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो ये सारे के सारे विक्टिम्स हैं हमारे साथ गोल्ड एक्सप्रेस के, जिनके साथ अन्याय हुआ है। एक एक करके हम इनसे बातचीत करेंगे, इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर पूछेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। प्रोटेस्ट करेंगे या फिर अच्छे तरीके से करेंगे या फिर बुरे तरीके से, बिकॉज जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती, उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इनसे क्या कहना है। सो सबसे पहले आपका स्वागत है वायरल न्यूज़ में। आज हमारे साथ है सादिक बादशाह जी, जो कह सकते हैं कि लीडर, एक अगर कोई चीज़ शुरुआत करनी हो तो उसके एक लीडर की ज़रूरत होती है, तो ये लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे। सबसे पहले वेलकम टू वायरल न्यूज़ सर। क्या कहना चाहेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपका, और क्या कुछ इनिशिएटिव है जो अब आप उठाने वाले? क्योंकि हमने देखा है आप नॉर्मली जो है हर एक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते, तो अब क्या कहना है? देखिए, मीरा भाईंदर के अंदर कुछ एक से 1.5 साल पहले एक 300 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला होता है, जहाँ पर आम लोग अपना घर गिरवी रखकर, अपने गहने गिरवी रखकर, मतलब बहुत सारा रिस्क लेकर जो है एक अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे ऐसा सोचकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसा होने के बाद उस इन्वेस्टमेंट डूब जाता है, और डूबने के बाद 1-1.5 साल तक हो चुका है, पर उसके बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी संगठन उसकी आवाज़ नहीं उठाता। बल्कि जब बीच में कोई आता भी है तो अपना, बोलते हैं ना, लाश के भी कैसे बोटियाँ खाने वाली बात है, वैसे ही कुछ लोग पहले आए थे और इन्होंने अपना इंटरफेयर करके अपना जेब भरकर निकल गए। बड़ा सवाल ये होता है कि जो 300 करोड़ का घोटाला हुआ वो बिना इस शहर के जो राजनेता है उनके मिलीभगत के बिना नहीं हुआ, ऐसा मेरा सीधा सीधा आरोप है। इसका कारण ऐसा है कि जब ये गोल्ड एक्सप्रेस का ऑफिस जो इनॉग्रेशन हुआ तो उसके अंदर कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, भाजपा के बड़े से बड़े नेता, यहाँ के कॉरपोरेटर सब जाकर उसका इनॉग्रेशन करते हैं। तो इससे क्या मैसेज जाता है लोगों के अंदर कि भाई हाँ आओ, मैं इनको एंडोर्स कर रहा हूँ और आप इन्वेस्टमेंट करो। तो उनको देखकर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज इन्वेस्टमेंट जब डूब गया तो ये लोग कहाँ है, ये सवाल खड़ा होता है। और जब ये गोल्ड एक्सप्रेस के विक्टिम जो है मेरे पास आए तो मैंने इनको यही बोला कि हमको जो है इस आंदोलन को लेकर हमको संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कानूनन तौर पर लड़ाई जो होगी वो कानूनन तौर पर लड़ाई लड़ा जाएगा, और जो सड़क पर लड़ाई होगी वो सड़क पर लड़ा जाएगा। तो 1 साल हो गया, पुलिस वाले कुछ एक्शन लिया नहीं, अभी तक कोर्ट केस जो है हियरिंग में भी नहीं आया है। तो जो आंदोलन जो आने वाले दिनों के अंदर हम वापस मीटिंग हमारी चल रही है जेन्युइन इन्वेस्टर्स के आइडेंटिफाई कर जो है आने वाले दिनों के अंदर हम यहाँ की जो एमएलए हैं गीता जैन जी, उनको अप्रोच करेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आप असेंबली में आवाज़ उठाइए, और अगर आवाज़ नहीं उठाते तो आंदोलन जो है फिर पुलिस के दरवाजे में जाएगा। वो हर घर दरवाजे पे जाएगा जहाँ पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और हमारा एक दृढ़ निश्चय है कि महीने में एक बार एक मोर्चा आंदोलन, भूख हड़ताल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, महीने में एक बार लोग इस सवाल को लेकर उतरेंगे, और वही संघर्ष समिति हम बना रहे हैं। तो वो हम लोग आने वाले दिनों में कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हुई थी, सामने आई थी, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पर उन्होंने FIR करवाई जी। तो उसके बाद पुलिस का क्या रोल है इसमें, मैं ये जानना चाहूँगी। पुलिस ने क्या मदद की, किस तरीके से की? जी, ये तो सबसे शॉकिंग इंसिडेंट ऐसा है कि महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस को हम कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की बराबरी करने वाली पुलिस है, लेकिन ऐसा होते हुए जो मेन मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस के गिरफ्त के बाहर हैं। तो ये सबसे चौंकाने वाली बात है। तो हमारा मुंबई महाराष्ट्र पुलिस या मीरठ पुलिस से यही मांग रहेगा कि हम उनसे सवाल करने वाले हैं। अभी हम, क्योंकि कोरोना का दौर था तो हम मिल नहीं पाए, हम उनसे सवाल करेंगे
करेंगे कि आपने आखिर क्या किया। और फेसबुक के दौर में अगर आप बोलते हो कि मैं किसी को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो ये जो है मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो जो 2 मेन एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट होना चाहिए। उसके बारे में अगर पुलिस कुछ नहीं करती तो पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए हमको मजबूरन जो है करना पड़ेगा। वी रेस्पेक्ट पुलिस एंड ऑल दैट, अपनी जगह है, लेकिन जो लोगों के मेहनत का पैसा अगर डूबता है तो वो दर्द जो है कहीं ना कहीं गुस्से के रूप में भी आगे आएगा अगर कार्रवाई नहीं होगी तो। जैसे हमने देखा है कि कह सकते हैं हजारों लोग विक्टिम्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ चंद गिन के लोग दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। जी। तो क्या लगता है आपको इन जितने कम लोग हैं उतने कम लोगों की मदद से जो है आप ये चीज़ लड़ाई जीत पाएंगे? नहीं, जैसे क्योंकि ये लड़ाई की शुरुआत है तो हमने अभी एक कमेटी तैयार की है, जो कमेटी लोगों के पास बार बार जाएगी। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये कमेटी के लोग हैं। आने वाले दिनों में एक मीटिंग बुलाकर सभी को गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम एसोसिएशन बनाकर उनकी मेंबरशिप कर इस मुद्दे को जो है आगे लेके जाने का काम होगा। और लास्ट टाइम जब हमने मीटिंग बुलाई थे तो कम से कम मतलब शॉर्ट नोटिस पे बुलाया था, बट 300 लोग जो हाजिर हो चुके थे मोर्चे में। तो और कहीं दूर दूर से फ़ोन भी आ रहे थे लोगों के। तो ये मुद्दे में यकीनन बहुत लोग त्रस्त हैं और लोगों की बहुत उम्मीदें जागी है, क्योंकि पहले जब ये हुआ पुलिस के बाद लोग जमा हुए तो व्यक्तिगत एक एक करके लड़ रहे थे। लेकिन आज जो हम बोल रहे हैं कि हम गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम एसोसिएशन बना रहे हैं और ये एसोसिएशन लड़ेगी, कानून की तरफ भी कानून के लिए कानूनन लड़ाई भी लड़ेगी, सड़क की लड़ाई भी लड़ेगी। और जब तक है तब मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो एक्यूज़ हैं वो ज़िंदगी भर बाहर रहें, उनकी प्रॉपर्टी सीज ना हो। और उल्टा सबसे एक एलिगेशन जो मैं वीडियो में एक साफ तौर पे लगाता हूँ कि जब विक्टिम्स लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो EOW की तरफ से इनको फ़ोन आता है। क्यों आता है फ़ोन EOW की तरफ से? EOW वाला को इसमें क्या इंटरेस्ट है कि विक्टिम्स क्या कर रहे हैं? EOW वाले को इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि एक्यूज्ड कहाँ पर है, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ सीज हुई। तो कहीं ना कहीं सीधी तौर पर पूरा सिस्टम जो है करप्ट सिस्टम है, जिसके वजह से ये 2 लोग भागे हैं और आज भी खुलेआम आसानी से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये हक है। और जो गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम एसोसिएशन है इसका दृढ़ निश्चय है कि जब तक इस संघर्ष का कुछ मतलब सोल्यूशन नहीं आता तब तक हम अपने तौर पर जो है, अगर अकेला ही भले, अगर बाकी लोग थक जाएं और सलीम भाई अकेले लड़ने को रेडी या 3-4 लोग अकेले लड़ेंगे तो भी एक इंसान का भी जस्टिस के लिए लड़ना, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। ये एक आखिरी सवाल मेरा आपसे मैं लास्ट में पूछूंगी कि आप लीडर के तौर पे ऐसे हैं जी, लेकिन सबसे पहले अभी मैं सबका इंट्रोडक्शन चाहूंगी कि किसकी कितनी क्या हालत है। मेरा नाम सबूर वो हक है कहने का। हाँ, मेरा नाम सबूर अंसारी हूँ, मैं हक़े की तरफ से हूँ। मेरा नाम जावेद शेख है और मैं गोल्ड एक्सप्रेस का विक्टिम हूँ। ओके मैम को दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम एसोसिएशन का मेंबर हूँ। और हम लोगों ने ये लड़ाई की जो है शुरुआत की है कानून के ज़रिए। पहले जो है लोग अलग अलग थे, अब हमने सबको, ये कोर कमेटी मेंबर है सब, ये लोग 5-6 जन। अब हम लोग 5-6 जन मिल करके सादिक भाई के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाए हैं। अभी मैं आपको जो है बात, दिल की बात जो कहने की है वो आगे बोलता हूँ। आपका नाम बता दीजिए। शबाना शेख। ठीक है, मैं गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम हूँ। हाँ, मेंबर हैं ये। मेंबर हूँ। मैं यास्मीन शेख हूँ, मैं भी गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम हूँ। मेरा हैवी डिपॉजिट का पैसा मैंने लगाई हूँ, 23 लाख रुपया मेरा है। और पूरा 1 साल से मैं मीरा रोड पुलिस स्टेशन से थाने पुलिस स्टेशन तक दौड़ती रही हूँ और पुलिस ने कोई मदद नहीं की अब तक। यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह सब चीज़ें, सबके पास हम लोग गए, लेकिन किसी ने कोई भी मदद नहीं की हमारी। अब हमको सही डायरेक्शन देने वाले मिल गए हैं सादिक भाई, और हम इंशाल्लाह हमारी हक़ की लड़ाई लड़ेंगे आगे। ओके मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि कमेटी जो है, आपको किस तरीके से इस कमेटी के बारे में मालूम पड़ा, कैसा ऑर्गेनाइजेशन शुरू होने वाला? नहीं, हम सादिक भाई की वीडियो देखते आ रहे हैं कि उन्होंने हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़े हैं और सही बंदा मिला है हमको अब, तो इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसी लड़ाई लड़ेंगे इनकी। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद आलम खान है, मैं विक्टिम हूँ और गोल्ड एक्सप्रेस एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। इसमें मैंने 8,25,000 लगाया था और इसमें मेरे जीजा जी ने भी लगाया था अपने बेटी के लिए, पढ़ाई के लिए। तो जब ये भागे वहाँ से तो उनको डायरेक्टली सडनली हार्ट अटैक आया और उनका इंतकाल हो गया है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अभी मैं ये आखिरी चंद शब्द कह करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ सबकी तरफ से, कि एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। इस देश में बिना कुछ मांगे, बिना आंदोलन के कोई कुछ होता नहीं है। अगर गांधी जी भी अगर लड़ते, अगर अकेले लड़ते, तो वो भी देश को आज़ादी नहीं दिला सकते थे। जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके जब लड़े, तब जा कर के हमारे देश को भी आज़ादी मिली। इसी तरह मैं गोल्ड एक्सप्रेस के सभी मेंबर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई है
हक है के नेतृत्व में, सादिक भाई के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और ज़रूर कामयाब होंगे। जब एक मुट्ठी बनेगी तो ही कुछ होगा। आगे जो है हमारी सुनवाई अभी तक कुछ हो रही नहीं है। 1 साल हो गया है, अभी तक आमीन और माजिद ये दोनों वांटेड है और पुलिस वाले कुछ कर रहे नहीं हैं। अब इस लड़ाई को हम एक भयानक तरीके से हम इसको आंदोलन के रूप में चौकी का घेराव करेंगे, पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे और हो सके तो हम उद्धव जी से जा कर के मिलेंगे। हम अपना एक मेमोरेंडम देंगे सबकी साइन लेकर के कि हमारे साथ यही अन्याय हुआ। आज 15 करोड़ का स्कैम हुआ है सुशांत सिंह का और उसके ऊपर डिबेट हो रहा है, सीबीआई को लगा दिया गया है। लेकिन हमारा 300 करोड़ का जो स्कैम हुआ है मीरा रोड में, मुसलमान सारे परेशान हैं, इसकी सुनवाई कुछ भी नहीं है। तो हम इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को जो है ऊपर तक ले जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। और हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि वो दोनों जो आरोपी है उन दोनों को अरेस्ट करो। 1 साल हो गया है और अरेस्ट करके जो इनकी प्रॉपर्टी जो है जो सील की हुई है उनको जो ऑक्शन करो, सेल करो और हमारे जो गरीब मुसलमान हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको उनका पैसा रिटर्न दिया जाए। हमारे सिर्फ इतनी मांग है। हमारी किसी से कोई इतनी वो नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है। बस हम लोग जो मुसलमान, जो गरीब मुसलमान, एक तो कोरोना का दौर है, लोगों का बिजनेस बंद है, उससे पहले जो है गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम जो मेंबर जितने भी सबका पैसा फंसा हुआ है। हमारी मांग यह है कि उस प्रॉपर्टी को जो है ऑक्शन किया जाए, उसको बेच करके हम जितने भी गरीब मुसलमान मेंबर है, उसमें हिंदू भी है और भी कोई जाति के लोग हैं, सबका जो पैसा जो लगा हुआ है, जितने भी इन्वेस्टर है उनको जो है पैसा उनका रिटर्न दिया जाए और उनको जो है वो दोनों आरोपी जो है जिन लोगों ने ये फांदा किया है उनको कड़े से कड़ी सज़ा दी जाए। और एक आखिरी हमारी विनती ये है कि जो भी अभी इसके अंदर अरेस्ट है उनको जो है बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे सुनने में आया कि वो लोग बेल एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनको बेल मिल जाएगी, वो वहाँ से निकल जाएंगे और फिर फ़रार हो जाएंगे और फिर ये केस जो है और नरम हो जाएगा। तो हमारी ये एक आखिरी मांग है कि वो जो आरोपी जो अभी पकड़े गए हैं उनको बेल नहीं मिलना चाहिए, उनकी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए और वो दोनों आरोपी को, आमीन को और माजिद को अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई करके उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसे कि कहते हैं कि लोग की सोच अलग होती है, हर किसी के अंदर पॉजिटिव भी थिंकिंग होती है, नेगेटिव भी होती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग ये सोचेंगे आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, आपका क्या मुनाफा है इसमें और कहीं ना कहीं घोटाला होगा। तो क्या कहना चाहेंगे उन सब के लिए? देखिए, इसके पहले जब ये कांड हुआ था तो लोग बहुत सारे लीडर्स के पास अप्रोच किया लोगों ने और वो लीडरों ने क्या किया कि वो लोग सेटलमेंट करने लगे कि इनका 25,000 लाख अटका हुआ है तो कम से कम 5 लाख दे दो। उसमें उन्होंने कितना खाया वो किसको मालूम नहीं है। मैं अगर ये लोग पहले मेरे पास आते तो पहले ये दो जो एक्यूज हैं उनका गर्दन पकड़ के हम उसको पहले जेल के अंदर डलवाते और फिर हम बात करते कि पैसा किसका क्या अटका हुआ है। तो हम यहाँ पर सेटलमेंट करने नहीं आए, हम यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं। लोगों की तकलीफ जो है मैं महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। हमारे साथ जायद भाई, इन्होंने अपना घर गिरवी रख के जो है पैसा डाला हुआ है। सबकी अपनी अपनी कहानी है, अगर हम सुनेंगे तो हमको दर्द जो है फील होता है और गुस्सा भी आता है। इसलिए हमारा तो जिद है कि या तो वो दीवार जो भ्रष्टाचार की दीवार इस सिस्टम में खड़ी है, जहाँ पर कांग्रेस के नेता हों या भाजपा के नेता जाके इनॉग्रेट करते हैं, करप्शन होता है, कोई सवाल नहीं खड़ा करता, वो दीवार को अपने सर से तोड़ना है। या तो मेरा सर फूटना चाहिए या दीवार फूटना चाहिए। ये जिद हमारा है और जिद जो है इस विक्टिम एसोसिएशन के अंदर भी होगा और यकीनन जो है ये सवाल को लेकर ज़रूर कुछ ना कुछ हल ज़रूर होगा। ओके, और आखिरी में जाते जाते ये पूछना चाहूँगी, जैसे कहते हैं आप कोर्ट में जाएंगे या फिर कोई ना कैसे तारीख पे तारीख मिलती जाएंगी, तो कब तक ये लड़ाई ख़त्म होगी या फिर कब इसका आपको फल मिलेगा? देखो, कोर्ट की हियरिंग ऐसी है, कोर्ट की तो सालों साल कोर्ट में हियरिंग को टाइम लगता है। अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोर्ट में केस हियरिंग के लिए भी आया नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि लीगल लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है। तो जैसा मैंने बोला कि लीगल लड़ाई तो अपने तौर पे चलेगी। हमारा वकील कोशिश करेगा जल्दी जल्दी डेट लाने के लिए, जल्दी जल्दी हियरिंग करने के लिए हमारा वकील कोशिश करेगा। लेकिन हमारा संगठन क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो EOW है, ये जो क्या काम कर रहा है, इसको सवाल खड़ा करने का हमारा संगठन करेगा। और ये जितनी इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है, अगर सरकार उसको सीज़ नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो उसका ताला तोड़ के हम उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। सीधी बात है, हम ऑक्यूपाई करेंगे, हम अपने प्रॉपर्टी वैल्यूअर को बुलाएंगे, हम उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराएंगे और हम सरकार, EOW, पुलिस और सब पर, यह जितना नेता है सबके जो है मतलब एक्सपोज करने का काम हम करेंगे। मैं जावेद शेख, गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम। मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि मीरा भाईंदर की जो जनता है बहुत नाराज़ है। जैसे कि यहाँ के नगर सेवक, MLA, पुलिस से, यहाँ तक कि पुलिस से भी बहुत नाराज़ है। तो मेरा कहना यही है कि जब गोल्ड एक्सप्रेस की कंप्लेंट उनके पास गई थी, जैसे कि बरवे साहब थे उस टाइम पे, तो ये कंप्लेंट लिए क्यों नहीं इनके खिलाफ़ और भागने में इनकी मदद क्यों की है सब लोगों ने? तो ये अभी यही जानना है कि भाई हम लोगों को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत आस लगा के बैठे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस बहुत सक्षम है हर किसी मुजरिम को पकड़ने में।
तो अब तक क्यों नहीं पकड़े ये लोग ने? रातों रात चाहे तो ये लोग पकड़ सकते, अपने खबरी को बेच के किधर से भी निकाल सकते, क्यों नहीं किए ये लोग ने अभी तक? तो मुझे यही जानना है कि पुलिस क्या कर रही है इसमें, और नेता लोग हमारे से क्यों हाथ धो के ले रहे, हमारा फ़ायदा क्यों उठा रहे? आज हमारे लिए नेता कोई नहीं आ रहा है सामने। जब वोट चाहिए तभी घर घर आते हैं ये लोग, और आज रास्ते ख़राब है, इतनी तकलीफ़ है मीरा भाईंदर की जनता को, पर कोई सामने नहीं आ रहा है। सब छुप के घर में बैठे कोरोना के डर से। आज हम लोग की घर से बाहर निकले, हम लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे। तो मुझे यही कहना है कि भाई पुलिस भी चुप है, नेता भी चुप है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी चुप है, यहाँ तक कि सब चुप है। बस जब उनको मौका मिलेगा तब बाहर आ जाएंगे इलेक्शन के टाइम पे। बस मुझे यही कहना है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। अब मैं आखिरी में आप जितने भी गोल्ड एक्सप्रेस मेंबर विक्टिम जो है, सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप लोग इस लड़ाई में आगे बढ़ो, हमारे साथ दो लड़ाई में। और जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है आपको डेट दी जाएगी, वो इधर आकर के रसाज मॉल शॉप नंबर 166 फर्स्ट फ्लोर, वहाँ आ करके हमारी इस लड़ाई में जुड़े। तो ये थे गोल्ड एक्सप्रेस के विक्टिम्स जो सिर्फ चाहते हैं इंसाफ, या तो लीगली या तो फिर इलीगली, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर सही रास्ते से आपको इंसाफ ना मिले तो गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी राय, मुझे बताइए कमेंट सेशन में। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।